अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेकिंग न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं इरफान। इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ इनके बीच में एक खला बन गया है और ये खला गहरा होता जा रहा है। ये खला शुरू दिन से मौजूद था और आप देखें कि तकरीब हलफ बरदारी हो जिसमें शहबाज शरीफ साहब हलफ ले रहे हैं, वहाँ पे आर्मी चीफ और DGSI दोनों ही गैर हाजिर हैं, दोनों ही नहीं आए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि ये क्लियरली शो कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से बिल्कुल नाखुश है। रिसेंटली आज के दिन में जब मैं ये आप तक खबर पहुंचा रहा हूँ, एक वाक़या हुआ है और उस वाक़े ने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट उसको बड़ा सीरियस लिया और उसके नतीजे में एक ऐलान किया है। वो फैसला क्या है, वो गलती क्या है शहबाज शरीफ साहब ने। ये पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब इसमें आने से पहले ही वो कुछ ऐसे ब्लंडर कर चुके थे जिसकी वजह से जो हमारे आर्मी चीफ हैं और DGIS हैं, उन्होंने इनकी तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत नहीं की। दूसरी एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक ऐसा गद्दार शख्स जिसको नून लीग ने खुद गद्दार डिक्लेयर किया है, उस पर चार्जशीट लगाई थी, उसको उसके ओहदे से हटाया था, उसके साथ नून लीग ने अपनी एक इंतहाई अहम मीटिंग में उसको अपने साथ बिठाया। अब एक ऐसा बंदा जिसके मुतल्लक इदारों को, जिसके मुतल्लक इस्टेब्लिशमेंट को, जिसके मुतल्लक DGIS को, आर्मी को, सबको ये बताया जा रहा है कि ये बंदा गद्दार है जी, इसने ये जुर्म किया है, और आप उसी को साथ बिठाकर आप बड़े इंतहाई अहम फैसले कर रहे हो, तो ये इस्टेब्लिशमेंट को क्या मैसेज आएगा। इस्टेब्लिशमेंट अपनी नाराज़गी का इजहार ऐसे नहीं करती, वो हमेशा अपने रवैये से अपनी नाराज़गी का इजहार करती है। पूरा वाक़या आपको बताता हूँ। कल कुछ यूँ हुआ कि कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक अपनी माहिर, जो उनके मुआशी माहिर हैं, उनकी एक मीटिंग की। उसमें एक ऐसे बंदे को बुला लेते हैं जो कि मुआशी माहिर नहीं है, और उस बंदे से क्या काम लिया जाता है, उस बंदे के साथ मीटिंग करके सिर्फ एक मैसेज देना मकसूद था कि हम अपनी पुरानी रविश नहीं छोड़ेंगे, हम उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर हमने 2016 में अपना सफ़र ख़त्म किया था, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। वो बंदा कौन था? वो था तारिक फ़ातमी। तारिक फ़ातमी कौन है? तारिक फ़ातमी के मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो के मौजू के ऊपर मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन तारिक फ़ातमी के मतलब बताना ज़रूरी है। तारिक फ़ातमी, आपको याद है अक्टूबर 2016 में डॉन लीक्स हुई। डॉन लीक्स क्या थी? एक सहाफ़ी है रोज़नामा डॉन का, उसका नाम है सिर अलमाइडा। उसने एक कॉलम छापा। उस कॉलम में जो एस्टेब्लिशमेंट की, जो आर्मी की मीटिंग है सिविलियन गवर्नमेंट के साथ, नवाज शरीफ के साथ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मिनट्स जो हैं उसने अपने कॉलम में शाया कर दिए। ये एक इतना बड़ा जुर्म है कि आर्मी इस पर तिलमिला उठी। उसने सबको उसने एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली, और उस एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तो नहीं हुई, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लिंगर ऑन किया गया, लटकाया गया, बहुत लटकाया गया। सबसे पहले कुर्बानी दी गई परवेज़ रशीद साहब की, जो कि इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। दूसरी मतलब इस पर आर्मी मुतमिन नहीं हुई। दूसरे नंबर पर उन्होंने बिल आखिर कहीं मेरा ख्याल है मार्च या अप्रैल में जाके, ये अक्टूबर की बात है, और मार्च अप्रैल 2017 में जाके उन्होंने तारिक फ़ातमी और राव आफ्ताब, ये दो नाम डिक्लेयर किए। तारिक फ़ातमी जो है उस वक्त इसके सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के, और इसके अलावा जो राव आफ्ताब हैं वो भी बड़े अहम ओहदे पर थे। इन दोनों को ओहदे से हटा दिया गया। बाकायदा आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं तारिक फ़ातमी का, ये नोटिफिकेशन है जी तारिक फ़ातमी का, जो कि उनको ओहदे से बर्खास्त किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि डेट भी देख सकते हैं और सारा भी देख सकते हैं। तारिक फ़ातमी को ओहदे से हटा दिया गया और कहा गया कि मेन कल्प्रेट जो कि इस सारे लीक्स का, ये सारे मामला क्या था? मामला ये था कि सिविलियन गवर्नमेंट ने आर्मी को एक मैसेज दिया था कि पूरे दुनिया में हम तनहा होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हम तनहा इसलिए हो रहे हैं कि हमें कहा गया है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनके खिलाफ डू मोर करें, इनके खिलाफ मज़ीद एक्शन करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारी की सारी लीक हो गई। एक इंतहाई आला लेवल की मीटिंग जिसके मिनट्स लीक हो रहे हों, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है। सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई, ये लीक्स हुई, और इसके नतीजे में तारिक फ़ातमी और राव आफ्ताब, इन दो बंदों को मज़ीद को हटा दिया गया और कहा गया कि ये दो बंदे कल्प्रेट हैं जी, इन दो बंदों की वजह से ये सारे काम ख़राब हुए हैं। इसके जवाब में आसिफ गफूर साहब जो हैं, जो उस वक्त DGISPR थे, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए कहा कि ये जो आपने इंक्वायरी की है ये उन लाइंस पर नहीं है जिन पर हमने कहा था, लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाता है। उसके नतीजे में उसके बाद की हिस्ट्री है कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ इसके नतीजे में, और सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन
सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा जिसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बंदा आपका कल्प्रेट है, ये बंदा गद्दार है, उसी को आप साथ बिठाकर मुआशी माहिरीन की मीटिंग कर रहे हैं और वो माहिर मुआशियात भी नहीं है। तो ये सवाल पैदा होता है सबसे बड़ा। इस चीज़ ने आर्मी चीफ को, इस चीज़ ने इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरे तरीके से नाराज़ किया है और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार कैसे किया है? अच्छा, सबसे पहले इस बात पर तारक फातमी को साथ बिठाने पर जो नून लीग के आपस के रहनुमा हैं उनमें भी अनबन हुई है। बहुत सारे उनसे जो हैं MNAs जो नून लीग के हैं वो नाराज़ हैं शहबाज शरीफ साहब से कि आपने इनको क्यों बिठाया है साथ। ये तो इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेने वाली बात है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करने वाली बात है। आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मैसेज कैसे दिया है? आज इमरान खान पेशावर में पावर शो करने जा रहे हैं, अपना पहला जलसा करने जा रहे हैं। जब से वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे हैं उसके बाद ये उनका पहला कहीं पे अवामी खिताब है और उसमें पावर शो करेंगे। उससे पहले आर्मी चीफ की तरफ से, तीनों सर्विसेज जो चीफ हैं उनकी तरफ से और चेयरमैन जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनकी तरफ से इमरान खान को बाकायदा तौर पर डिनर पर इनवाइट किया गया। इमरान खान ने अभी इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये एक कशीदगी कम करने की कोशिश है। ये एक बताने की कोशिश है कि हम आपसे नाराज़ नहीं है, वट एवर जो भी हुआ वो एक हिस्सा है। लेकिन अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्शन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इस सिलसिले में एक और बड़ी गलती हुई, एक और बड़ा ब्लंडर हुआ। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हैं। नवाज शरीफ साहब अदालत से मफरूर हैं। नवाज शरीफ साहब को अदालत तलब कर रही है और एक ऐसे बंदे को शहबाज शरीफ साहब ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दिया है, जारी करने का हुक्म दे दिया है। याद रहे कि उन्होंने दोनों को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार, इन दोनों को पासपोर्ट दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो है उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है। अब देखिए, आर्मी के ताल्लुकात शहबाज शरीफ साहब के साथ अलग हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनको अलग से यकीन दहानी कराई थी कि मैं एक अलग हैसियत में आपके पास आया हूँ, मैं एक अलग हैसियत से इस नून लीग को लेकर चलूँगा। लेकिन इन्होंने फिर से जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको अपने साथ अपना मतलब साथी ही शो किया है, क्योंकि अंदरूने खाना मामलात कुछ और हैं अंदरूने, लेकिन अवाम में और सारा कुछ इसमें ज़ाहिर यही किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं, इनकी बड़ी जल्दी है इनको, क्योंकि इनको पता है कि इनके सर पर लटकी तलवार किसी भी वक्त गिर सकती है। तो उससे पहले ये बड़ी जल्दी से बड़ी तेज़ी के साथ ये काम करना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ पर चीज़ें फिर से उसी चीज़ पर, उसी पॉइंट पर लेकर आऊँगा कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे नाखुश है और उसका इजहार उन्होंने 2 तरीक़ों से कर दिया है। इमरान खान का बता चुका हूँ कि जलसा करने जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर भी आपको दे देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसको कैबिनेट को ज्वाइन नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी कैबिनेट को की तरफ नहीं जा रही और उसी के साथ साथ अब MQM ने भी फैसला किया है कि वो भी कैबिनेट में नहीं बैठेगी। यानी कि सारी की सारी जो वजारतें हैं वो सारी की सारी उन्होंने कहा है नून लीग को आप अपने पास रखें। इसके नतीजे में उन्होंने कुछ और डिमांड की है, वो आपके साथ इस वक्त शेयर नहीं कर सकता, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो मेरा मौजू है वो सिर्फ और सिर्फ ही है इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के बीच में ठन गई है। और ये दोनों मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी नाराज़गी मोल ले ली है शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ही 2 गलत इकदाम की वजह से। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।